तो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर है है मैम। मैम। अच्छा ठीक है। तो देखो हम लोग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। हम एक बार बता देते हैं कि रिटायरमेंट में हमें करना क्या होता है। अगर कोई भी पार्टनर रिटायर करता है तो उसमें क्या क्या मेन मेन ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। तो कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो वो अपना जो हिस्सा है वो लेके जाएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या आएगा मेनली, कैपिटल। सबसे पहले क्या बोलेंगे, कैपिटल जो वो बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है वो वापस लेके जाएगा। अगर बिजनेस बंद कर देगा तो, ठीक है, मतलब वो खुद बंद, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो अपना कैपिटल वापस लेके जाएगा। अगर बिजनेस में गुडविल है तो अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा। और कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व है तो वो लेके जाएगा। और रीवैल्यूएशन होगा तो उसका प्रॉफिट और लॉस। यही मेन चीज हमें करना पड़ता है, चाहे वो एडमिशन पढ़ लो, चाहे वो रिटायरमेंट पढ़ लो, चाहे वो डेथ पढ़ लो, सभी में यही करना पड़ता है, ठीक है। एडमिशन में आने वाला पार्टनर आता है तो उसको, मतलब वो गुडविल का छोड़ो, उसको बाद में डील करते हैं। बाकी रिटायरमेंट डेथ तो बिल्कुल सेम होता है। बस रिटायरमेंट में पार्टनर खुद ये सारा चीज लेके जाता है, डेथ में उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसके घर वाले लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है डू वेल LLP बोल रहा है डू वेल LLP विद पार्टनर्स। तो अब LLP लिखे या पार्टनरशिप लिखे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। रेट वाला करना, ठीक है। विद पार्टनर्स मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10:6:4। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2022। तो तीनों का कैपिटल दिख रहा है, तीन पार्टनर है ABC। तीन पार्टनर है ABC, उनका कैपिटल दे दिया, रिजर्व दे दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ नहीं है। तो अगर ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो ये प्रॉफिट जनरेट किसने किया था, जिनका बिजनेस है वो उसी ने बनाया था, तो उनको ही मिलना चाहिए, ठीक है। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी को होता है, ऐसा नहीं कि जो जा रहा है बस उसका कैलकुलेशन करो। हम लोग सभी का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बोलता है पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ रिटायर जो हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाओ, तब सिर्फ उसी का बनाओ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट है इनका, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ट्रेड पेबल है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल, ये है इनका बैलेंस शीट। तो नॉर्मली पार्टनरशिप में हमें बैलेंस शीट ही दिया हुआ रहता है, बाकी जो डिटेल्स है उसके ऊपर ही हमारा क्वेश्चन हमेशा बेस्ड होता है। फिर बोल रहा है इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट मिस्टर बी विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड इन हिज प्लेस मिस्टर डी विल बी एडमिटेड। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, रिटायरमेंट कम एडमिशन, ठीक है। रिटायरमेंट भी हो रहा है साथ ही साथ एडमिशन भी हो रहा है, तो कौन रिटायर कर रहा है और आ कौन रहा है, डी, ठीक है। अच्छा ये कब होगा, बोल रहा है 1 अप्रैल 2022। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। तो क्या क्या होगा, बोल रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 लाख बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। मतलब बोल रहा है कि इन्होंने अपना गुडविल वैल्यू करके बोला है कितना है, 1 लाख। बोल रहा है बट ये गुडविल बुक्स में अपीयर नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग बार बार बोलते ही हैं कि देखो गुडविल जो खुद कैलकुलेट करोगे वो गुडविल कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, कौन सा, इस AS 26 ने मना कर रखा है, ठीक है। सेल्स सेल्स हाँ, गुड का है। AS 26 ने मना कर रखा है इसीलिए, और सेल्फ जेनरेटेड है इसका मतलब इसीलिए। और अगर किसी का गुडविल परचेज करते हो तो आता है। तो ये बात अगर ना भी बोले क्वेश्चन में, अगर ये चीज नहीं भी बोले तो भी ये वाला हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो गुडविल ये वाला कभी भी हम लोग जो मतलब एक पार्टनर चला जाना है ना, देखो पहले कौन था ABC, अब क्या हो जाएगा ACD, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ गुडविल दिख रहा है 1 लाख, तो ये मत लिख देना। क्यों, क्योंकि
गुडविल ये वाला बुक्स में नहीं आएगा नए वाले फर्म के। ये नया फर्म क्यों है, क्योंकि जब भी पार्टनर बदल जाएगा तो फिर नया करके सारा चीज एग्रीमेंट होगा ना, तो इसीलिए नया फर्म। तो नया फर्म में गुडविल मत लिख देना 1 लाख, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, किसी का परचेज क्या होता तो लिख सकते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोले या ना बोले ये हमेशा मानना है, ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में मानना है, कोई भी ट्रीटमेंट में मानना है, क्योंकि एस ने बोल रखा है। एस मतलब अकाउंट। মানে ম্যারেজ সেটা পারচেস আছে তো যদি কেউ তখন আসে তো তখন কি ওই গুডউইলটারও মানে ভাগ দিতে হয় না হ্যাঁ, তখন ওরা বলতে পারে যদি ক্যালকুলেট করে যে আমাদের বিজনেসের আমরা এতটা গুডউইল লেগেছে, তাহলে যদি ডিমান্ড করে দিতে হতে পারে। না নর্মালি পার্টনারশিপে কোথাও গুডউইল খুব কম থাকে, দেখবে অ্যাসেট সাইডে ওরকম খুব কম থাকে। কেন কি গুডউইল থাকলে আবার গুডউইল ভ্যালু করবে করবে সেটা আবার অন্য হয়ে যায়। গুডউইল ভ্যালুয়েশন বলে একটা টপিক আছে, সেখানে এটা বলা হয় কি গুডউইল ভ্যালু তখনই করবে যদি যেটা অ্যাপিয়ার করছে সেটা বাদ দিয়ে করতে হবে, তাহলে তুমি ক্যালকুলেটটা যখন করবে ওটা আবার বাদ দিয়ে করতে হবে, তো ওটা পুরো একটা আলাদা টপিকই হয়, ভ্যালুয়েশন অফ শেয়ার আর ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল। সেই কারণে এখানে এই জিনিসটাকে দেয় না, দিলে এটা আবার মানে অনেকটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে ব্যাপার। अच्छा अब देखो बोल रहा है बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% और 20% रेस्पेक्टिवली इन्वेस्टमेंट आर टू बी आर टू बी टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर 15,000। अब इसका मतलब जो पार्टनर जा रहा है वो क्या लेके जाएगा, इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा कितने में। हाँ तो अब देखो मान लो मुझे किसी से 20,000 रुपए मिलेगा, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आप एक काम करो ये फर्नीचर लेके जाओ, तो हम बोल रहे हैं ये देखो ये क्या लेके जा रहा है, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट कितने का है, ठीक है, लेकिन लेने वाला कितना देगा, बोल रहा है कितना मानेगा 15,000। तो मान लो ये फर्नीचर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई लेके जाओ, किसी को मेरे से 20,000 मिलेगा, तो मान लो हम बोल रहे हैं ये मेरा 10,000 है मेरा बुक्स वैल्यू, ठीक है, लेकिन जो लेके जा रहा है वो मुझे 12,000 देने के लिए रेडी है, ठीक है, तो फिर हम 12,000 में ये दे देंगे, तो मुझे उसको और कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर उसको मुझसे 20,000 मिलेगा वो मेरा ये और 8,000 देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रिटायरिंग पार्टनर का भी वही है, तो रिटायरिंग पार्टनर को तो जो भी देना पड़ेगा, जैसे उसको कैपिटल देना पड़ेगा, गुडविल का हिस्सा, ठीक है, रिवैल्यूएशन सब देने के बाद उसका 15,000 उसको कम देंगे, क्यों? क्योंकि उसके बदले वो 15,000 का क्या लेके जा रहा है, ऐसे जैसे हम देने वाले को 20,000 नहीं देंगे, कितना देंगे 8,000, क्यों? क्योंकि मैंने दिया ना उसको फर्नीचर, ठीक है, वैसे। तो प्रोविजन कितना बनाने बोला है, 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल टू कवर डाउटफुल डेब्ट इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। द टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 2 लाख, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए सी एंड डी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 2:1। द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रिपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। बोल रहा है कि सबका कैपिटल एंड में जो पार्टनर रह जाएंगे ए सी और डी, इनमें टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 2 लाख, और जो कि किस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, 2:1, मतलब क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख होगा, जिसमें से ए का होगा 2/5, सी का होगा 2/5 और डी का होगा 1/5, ठीक है। और ये करने के लिए जैसे मान लो क्लोजिंग कैपिटल तो 2 लाख बनाना पड़ेगा, तो 2 लाख बनाने के लिए ए का कैपिटल कितना होना चाहिए, 2/5 मतलब कितना होता है 40,000 इंटू 2, 80,000 ना कि 80 हो तो है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर 80,000 होगा, मान लो ए का क्लोजिंग कैपिटल 80 से कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो फिर उतना पैसा उसको लाना पड़ेगा या फिर उसको वो, हाँ, या फिर वो उसको विथड्रॉल करेगा। तो बोल रहा है अगर पैसा ये लोग लेके आते हैं तो फिर या फिर एक्स्ट्रा पैसा अगर कुछ रह जाता है तो बीओडी को पे कर देना है। बीओडी कितना है, 44 था, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहे द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब जो रिटायर कर रहा है पार्टनर उसको जो भी पैसा देना है वो अभी हम लोग नहीं देंगे। बोल रहे हैं कि क्या बना देंगे, लोन, मतलब बोलेंगे बाद में ले लो, तो बाद में लेने का मतलब क्या हो गया, उधार। उधार का मतलब क्या होता है, लोन, ठीक है। अब ये सब बनाने बोला है, अकाउंट सब, ठीक है, कोई एंट्री नहीं करना है, लेजर बनाना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैंक अकाउंट, बैलेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन का पूछते फिर उसको। चलो तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ज्यादा बड़ा नहीं जरूरत होगा, 2-3 आइटम ही था। और पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल में 4 नाम होगा, ठीक है।
ए बी सी डी, ए बी सी डी, और बैंक अकाउंट और बैलेंस, बैंक अकाउंट बैलेंस। तो देखो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट से ही स्टार्ट करेंगे, जिसमें कैपिटल को ब्रॉट डाउन करूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी बोल के 80-20-30, बाई बैलेंस बीडी 80-20 ना 30। उसके बाद देखो रिजर्व है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई रिजर्व बोल के। रिजर्व लाइबिलिटी है, क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2:2:1 था वो था, তাই তো না, ওটা তো নতুনটা 10:6:4। 10:6। হ্যাঁ, तो 10:6:4 मतलब 6 + 4 10 10 20, तो হ্যাঁ কত 10 6 4 20,000 আছে, 10,000 6,000 4,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या लिखेंगे, देखो ये सब तो कुछ जाएगा नहीं, बैलेंस शीट से कैपिटल जाता है, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जहां से क्वेश्चन स्टार्ट है वहां से करेंगे तो भूलेंगे नहीं, बाद में हो सकता है भूल गए, ठीक है। अब देखो बोल रहा है बी रिटायर करेगा, डी आ जाएगा 1 अप्रैल से होगा, ये बोला है। उसके बाद देखो बोल रहे गुडविल का वैल्यूएशन 1 लाख किया गया है। अब इस गुडविल का क्या करना है, तो गुडविल का हिस्सा किसे मिलेगा, जो पार्टनर जा रहा है उसे मिलेगा, और एक पार्टनर आ भी रहा है तो जो आ रहा है उसको गुडविल का हिस्सा लाना पड़ेगा। और ये गुडविल का हिस्सा जो शेयरिंग होता है वो कैसे होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अब कैसे होगा, तो देखो पहले हम लोग देखेंगे कि सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो जो भी है वो कितना आ रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेन दोनों निकल के आएगा। वर्किंग नोट बनेंगे, क्यों, क्योंकि एक पार्टनर आ रहा है और एक पार्टनर जा रहा है। आने से क्या होता है सैक्रिफाइस, जैसे कोई आएगा, अभी तुम लोग बोल तीनों दोनों ऐसे बैठे हो, कोई आएगा तो सेक्रीफाइस होगा कि नहीं होगा लिखने का जगह, और जाएगा तो जैसे अगर कोई एक चला गया, एक ही जन बैठा है बेंच पे, तो क्या होगा, गेन, इतना बड़ा जगह मिलेगा लिखने के लिए। ए बी सी और डी, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा ना 10, अच्छा 10 কত লিখবো 20, 6/20 और 4/20। और न्यू वाला में ए सी और डी में लिखना पड़ेगा, 2 2 ছিল ना 2/5 2/5 1/5, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि गेन सैक्रिफाइस क्या हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिफरेंस बोल के हम लिख देते, ठीक है। हम और गेन सैक्रिफाइस नहीं लिखेंगे, जो होगा वो लिख देंगे। तो देखो ए को पहले कितना मिलता था 10/20, अभी कितना मिलता है 2/5, ठीक है। तो 10/20 मतलब कितना होता है 50%, हाफ तो 50%, और 2/5 मैंने कहा तो 40%, तो पहले से क्या मिलता होगा कम, कितना 10% सैक्रिफाइस हो रहा है। तो 20 और 5 का एलसीएम कर लो, ठीक है, कितना होगा 20, 10 - 8 तो कितना हो जाएगा 2/20। तो देखो पॉजिटिव आया ना आंसर, हम इस तरीके से करते हैं, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है, ठीक है। जो डेटा बड़ा होता है उसी का साइन यूज होता है ना, तो प्लस साइन यूज हो रहा है, तो इसका मतलब पहले ज्यादा मिलता था क्योंकि ये ओल्ड है, तो फिर ए ने क्या किया है सैक्रिफाइस, ठीक है। बी तो जा रहा है, तो इसका क्या होगा, बी का सेम रह जाएगा, मतलब अगर बोलने को क्या बोलेंगे, गेन रेशियो बी का सैक्रिफाइस बोलेंगे, वो तो दे के जाता है ना शेयर, वो क्या ম্যাম करता ও তো চলে যাচ্ছে है तो তো তো দিয়ে যায় গেইন শেয়ারটা, না গেন করে না, ও তো চলে যাচ্ছে তো গেন হয় না, वो চলে গেলে
हाँ देखो गेन करता है कैसे समझ में आएगा, जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, पहले ABC था 1/3 1/3 1/3, ठीक है, मान लो B चला गया, अब कितना हो गया, हाफ हाफ, तो एक्स्ट्रा 1 है, तो ये कहाँ से हुआ, इसका 1/3 इन दोनों को मिला तभी तो ये हाफ हाफ हुआ, तो ये दे के चला जाता है ना अपना शेयर, अब बिजनेस से चला जाएगा तो शेयर तो दे के जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, वो थोड़ी ना शेयर लेके जाएगा, शेयर के हिसाब से जो मिलना है वो लेके जाएगा, थोड़ी ना वो शेयर को लेके चला जाएगा, पहले मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पहले मान लो, मतलब कैसे बोले, जैसे अब तुम लोग दोनों बैठे हो, अब एक चला जाए तो ये बेंच थोड़ी उठा के लेके जाएगा, बैठोगे तो इसी में ना, तो वैसे ही तो प्रॉफिट तो बिजनेस का वही रहेगा, वो प्रॉफिट उठा के थोड़ी लेके जा सकते হ্যাঁ, তো ও তো ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে, জায়গাটা তো স্যাক্রিফাইস হলো না, যদি নতুন পার্টনার আসে সে ওই পোর্শনটা নেবে যতটা নেবার, কিন্তু যদি না আসে তাহলে তো ওর গেম হলো এত বড় জায়গাটা তার, तो 6/20 अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उसको क्या लिखना चाहिए सेक्रीफाइस, जरूरी नहीं है कि ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी ये लिखना पड़ता है, जो रहते हैं ना उनका लिखना पड़ता है कि उनका चेंजेस क्या हुआ, तो यहाँ पर कितना हो गया 1/5 माइनस 2/5, ठीक है, तो इसको 1/5 करने से, बाकी तुम लोग 20 से भी कर सकते हो, कितना हो -4/, इसका गेन हुआ, क्यों देखो माइनस साइन आया ना, तो मतलब ये वाला वैल्यू ज्यादा है, वैसे भी देख लो ज्यादा ही है, क्योंकि ये हो जाएगा कितना परसेंट होगा, पूरी 5/800 माने 20%, और ये कितना हो गया 40%, मतलब 20% गेन हो रहा है, ठीक है, और डी जो आ रहा है, डी का 1/5, इसका पूरा गेन है, अब देखो यहाँ पर देखो ये 6/20 जो है ये सैक्रिफाइस हो रहा है, तो और इसका गेन हो रहा है 4/20, और इसका गेन कितना हो रहा है 5, तो टोटल गेन कितना हुआ बोलो तो 1/5 प्लस 4/20, एक बार करके देखो कितना होता है 8/20, ठीक है, और ये देखो 6/20 का सैक्रिफाइस और 2/20 का सैक्रिफाइस हुआ 8/20, समझ में आया, देखो इसने सैक्रिफाइस किया और इसने सैक्रिफाइस किया, तो इनको गेन हुआ, तो दोनों मिला के तो सेम होना चाहिए, सेम नहीं हुआ, मतलब ए ने अपना 220 सैक्रिफाइस किया, बी ने अपना 6/20 सैक्रिफाइस किया, तो सी और डी ने मिला के गेन कितना किया 4/20 और 1/5, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, चलो अब हम लोग गुडविल निकालेंगे, ठीक है, तो गुडविल का शेयर निकालो, तो टोटल गुडविल कितना था वैसे 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सैक्रिफाइस पार्टनर होता है वो क्या करता है गुडविल का शेयर, गुडविल तो हाँ पावे, वो कम, gain हाँ उसको मिलता है, तो एज कैपिटल होगा, ठीक है, 2 एज कैपिटल, जो सैक्रिफाइस करेगा उसको मिलेगा, 2 क्या हो जाएगा 20 कैपिटल, जिसको मिलेगा तो उसके कैपिटल में अमाउंट क्या होगा क्रेडिट, मिलता कैसे है कैपिटल के थ्रू से, तो कैपिटल क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा जितना सैक्रिफाइस कर रहा है ना, 2/20 और 6/20, ए 2/20 और ये 6/20 कितना होगा 6/20 तो 30,000 और এটা 10,000, सैक्रिफाइस जो करेगा उसको मिलेगा, और जो गेन होगा उसको कंपेंसेट करना पड़ता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, तो उनका डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा वही 1 लाख का 4/20 और 1 लाख का 1/5, সেম ই হবে, দুটোই তো 1/5 ই হচ্ছে, 4/20 মানেও তো 1/5 ही होता है, तो ये हो जाएगा 20,000, ठीक है, तो हमेशा जो सैक्रिफाइस करता है उसको कुछ मिलेगा, ठीक है, और जो गेन करेगा वही कंपेंसेट करेगा, मतलब देगा कौन, तो जो गेन कर रहा है वो देगा अपने पास से 20-20, और क्या कौन से रेशियो में देता है अपना अपना सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में दिया जाता है, ठीक है, अब इस एंट्री को कौन से अकाउंट में लिखोगे कैपिटल अकाउंट में, तो क्या लिखोगे
बाई सीज कैपिटल बाई डीज कैपिटल और 2 एस कैपिटल और 2 बीस, तो दोनों मिला के लिखना पड़ेगा। क्यों, हम बता देते, देखो इधर 20 से एंट्री है, इधर 10 और 30 से एंट्री है। अब तुम लोग कैसे समझोगे कि मतलब एंट्री मैच तो नहीं हो रहा है ना, मतलब मैच इन टोटल तो हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं कि 20 के साथ 20 या 20 to 20 तो मैच नहीं हो रहा है। मतलब अगर तुम लोग इसको स्प्लिट कैसे करोगे, मेरा बात समझ में आ रहा है। C2 एस कैपिटल लिख नहीं सकते हो, कहाँ 20 है ना, तो C2 बीस कैपिटल लिख सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, कंबाइनली लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, बाई साइड में लिखो, बाई क्या नाम लिखोगे, बाई सी एंड डीज कैपिटल बोल के कितना, ए के कॉलम में कितना लिख दोगे 10,000 और बी के कॉलम में कितना लिख दोगे 30,000। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली पोस्टिंग नहीं कर सकते हो, किस बाई सी अलग लिख दिया बाई डी अलग लिख दिया, वो इसमें नहीं होगा। और 2 ए एंड बी कैपिटल कितना कितना लिखोगे 20 सी में भी 20 और डी में भी 20,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का गुडविल का कैलकुलेशन। अच्छा, इसके बाद देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, इसके बाद देखो बोल रहा है बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी डेप्रिशिएट हुआ है, तो एसेट डेप्रिशिएट होने से क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। एसेट कम होने से क्या होता है, क्रेडिट, और एसेट बढ़ने से डेबिट होता है। तो कहाँ दिखाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन में लॉस है, रिवैल्यूएशन टू एसेट की, चलो बिल्डिंग और एक था फर्नीचर, शायद नहीं, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी। तो 5% से बिल्डिंग कम करना है, बिल्डिंग कितना था 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 5% लगा 10,000, और एक हो जाएगा हम लोग का 20% बोला था 1,30,000 प्लांट के ऊपर 26,000। ठीक है, एसेट कम हुआ तो लॉस है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो एसेट को कम करना है। इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है, तो इसमें एंट्री तो देखो कैपिटल अकाउंट में करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो बढ़ गया है, 12,000 का इन्वेस्टमेंट को 15,000 में टेक ओवर कर रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है, तो बढ़ने से क्या है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है। तो बाई क्या लिखोगे, हाँ, बाई इन्वेस्टमेंट 15,000 माइनस 12,000 3,000। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट के बाद बोल रहा है प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पे, तो वो तो लॉस होता है, डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब हम लोग मान रहे हैं कि इतना पैसा मुझे फ्यूचर में नहीं भी मिल सकता है, तो 2 PBDT 1,39,000 पे 20% क्रिएट करना है। ठीक है, 1,39,000 20% 27,800। बस और तो कुछ बोला नहीं है, बस क्लोजिंग कैपिटल इतना रखना है ये बोला है। ठीक है, तो पहले इसको क्लोज कर लेते, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया, तो लॉस हो रहा है देखो, क्योंकि इधर 3,000 है और इधर काफी बड़ा बड़ा डेटा, टोटल 63,800 बाई रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 63,800, और ये 3,000 माइनस होने से 60,800, और ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिनका बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन हुआ, तो वो कौन कौन है, ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी कौन से रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में मिलेगा, जो कि है हम लोग का 10/, अच्छा 10/20 6/20 है 4/10। मैम मैं अभी ज्वाइन किया हूँ जस्ट, तो ये चैप्टर का नाम क्या है मैम, ये रिटायरमेंट चल रहा है पार्टनरशिप का, रिटायरमेंट। हाँ, तुम इस क्वेश्चन के बाद से समझ में आ जाएगा, ये तो बीच में हो गया ना, तो थोड़ा सा अच्छा। अभी क्वेश्चन तो मतलब रिपीट करना पड़ेगा, तो इसको तुम बाद में देख लेना। ठीक है, ये इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन लगभग कंप्लीट। ठीक है, 5 मिनट बाद ही नया वाला क्वेश्चन चालू होगा ना, तो समझ में आएगा।
ठीक है मैम। तो ये हो गया प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में जाएगा। किधर जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सॉरी लॉस है, टू साइड में जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन लॉस 30,000, 400, 18,000, 240, 12,160। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट लेके जाएगा, उसका एंट्री करना है। कौन लेके जाएगा? जो जा रहा है बी, तो फिर इसका एंट्री क्या होना चाहिए? तो बी को उतना कम देंगे अमाउंट, तो उसको जो अमाउंट देते हैं उसके कहाँ दिखाते? कैपिटल में। तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट। लेके क्या जा रहा है? एसेट। एसेट चला जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और बी का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितने में टेक ओवर कर रहा है? 15,000 में। तो किसके कॉलम में लिखना है? बी के कॉलम में 15,000 से लिखना है। इसमें 12,000 मत लिख दो, क्योंकि वो 15,000 से टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये एसेट अगर बोलेगा कि 10 का है, 12 में लेके जाएगा, तो मुझे तो जो सेल वैल्यू है वो तो 12 ही लगाना है ना, तो मेरा तो प्रॉफिट हुआ उसमें। ठीक है, तो ये हो गया 20 कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, और क्या होगा? और कुछ नहीं करना है। क्लोजिंग कैपिटल को हम लोग को 2 लाख बनाना है। ठीक है, तो टू बैलेंस सी डी, ये तीनों का कैपिटल। तीनों में बी नहीं आएगा, ए सी और डी आएगा, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है। टोटल कैपिटल হ্যাঁ, তো ক্যাপিটালটা ওই যে 2 লাখের যেটা হবে, ওই যে করছে, তাহলে ওরা যে টাকাগুলো আনবে তার মধ্যে ও আনবে নিশ্চয়ই। এক্ষুনি বাই ব্যাংকটা তো উল্টো আসছে না এখানে। मतलब यहाँ क्वेश्चन जब बोल दिया है कि 2 लाख का क्लोजिंग दिखाओ, तो वो हम लोग दिखाएंगे। अब डी लाएगा कैसे? अब जैसे यहाँ पर देखेंगे ना, एडजस्ट करेंगे ऑटोमेटिकली, तो एंट्री इधर पास होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो इनका यहाँ दिखा देते, वर्किंग नोट 2 बना लो। ठीक है, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ हम दिखा देते, देखो वर्किंग नोट नंबर 2, टोटल कैपिटल 2 लाख होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? ए सी और डी के बीच में। ठीक है, तो कौन सा रेशियो हो जाएगा? 2:2:1। तो मतलब 2/5, 2/5 और 1/5 कितना हो जाएगा? 80, 80, 40,000। ठीक है, तो ये वाला लिखो क्लोजिंग कैपिटल में 80, 80 और 40। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 80, यहाँ पर लिखेंगे 80 और यहाँ पर लिख देंगे 40,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहिए? जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, यानी कि बी का। तो बी का क्या हिसाब हो रहा है? बी अपना 20,000 कैपिटल लेके जाएगा, 6,000 रिजर्व का मिल रहा है उसे, वो लेगा, और 30,000 गुडविल का मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 56,000 मिलना चाहिए, लेकिन रिवैल्यूएशन का लॉस उसे बेयर करना पड़ेगा। तो 18 to 40 माइनस होगा, और वो 15,000 का इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो उतना उसे कम देंगे। ठीक है, तो कितना हो रहा है? हाँ, तो ये लोन करने के लिए बोला है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है अभी नहीं दे पाएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा? टू बीज लोन। ठीक है, और ये 2 लाख का कैपिटल बनाने के लिए इनको अगर कुछ पैसा वैसा लाना है तो ये लेके आएंगे। तो चलो चेक करते हैं। ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? बोल रहा है 80,000 होना चाहिए। ठीक है, तो ए का ओपनिंग कैपिटल कितना था? 80 रिजर्व जुड़ा, और जो है ये वाला क्या था? गुडविल जुड़ा, तो कितना हो गया? हाँ, कितना हो रहा है ये? मतलब देखो ऐसे समझो कि एक, हाँ, ए का कैपिटल कितना हो रहा है? 80, দিকটা বেশি হবে 80, 90, 1 लाख। ठीक है, और लेकिन उसका रिवैल्यूएशन लॉस कितना है? तो उसका क्लोजिंग कैपिटल अगर कुछ नहीं बोलता हमें, तो कितना होता? माइनस को 69,600 हो रहा है, लेकिन उसको रखना कितना है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा। उसका क्लोजिंग, अगर ये वाला हमें नहीं बोलता क्वेश्चन में कि क्लोजिंग कैपिटल इतना रखो, तो तुम लोग क्या करते हो? लेजर बैलेंस करके तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना हो रहा है? 69,600, बट उसको क्लोजिंग कैपिटल कितना बनाने, तो उसको पैसा लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? कितना? अब लेजर बैलेंस करने से भी वही मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, কত হলো বললে? 10,400। तो बाई क्या लिखोगे? पैसा लाना है तो बाई बैंक,
10,400, ठीक है। तो टोटल कितना लिखे? 1,10,400, 1,10,400। सेम तरीके से बी का भी समझो, ठीक है। देखो, ओ बी का क्या समझोगे, बी तो चला गया, उसका छोड़ो। सी, तो देखो सी का कैपिटल कितना हो रहा है, 30 प्लस 4,000, 34,000, ठीक है। और इधर उसको गुडविल के लिए कितना कंपेंसेट करना पड़ा है, 20, और रिवैल्यूएशन लॉस 12,160, मतलब 31,2,160, ये माइनस हो जाएगा तो कितना होगा, मतलब इतना तो समझ में आ रहा है, उसको पैसा लेके आना पड़ेगा, নিয়ে আসতে হবে না, কারণ এখানে দেখো 34,000 এটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, যদি লেজার ব্যালেন্স করি তাহলে ক্লোজিং कैपिटल लेस देन 80 आ रहा है, तो अगर 80 रखना है तो पैसा लाना ही पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, बैलेंस करो ऑटोमेटिकली हो जाए। और टोटल 1,12,160। अब डी का पूछ रहे थे ना, अब देखो डी का, डी को गुडविल के लिए कितना लाना पड़ेगा, 20, और कैपिटल कितना रखना पड़ेगा, 40, तो फिर डी को बोल दिया जाएगा तुम कितना लाओ, 60, तो वो ऑटोमेटिकली एंट्री पास में आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में ये इसीलिए नहीं बोला क्योंकि हम लोग को खुद कैलकुलेट करके देना, ठीक है। तो फिर उसको कितना पैसा लाना पड़ेगा, 60,000। अच्छा, ये हम लोग का क्लोज हो गया। अब हम लोग को बोला है बैंक अकाउंट बनाने के लिए, तो बैंक का एंट्री कर दो, ये एंट्री होगा ना, क्रॉस पोस्टिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, तो बैंक में क्या लिखोगे, हाँ, लेजर पोस्टिंग टू एस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल, कितना कितना होगा, और हम लोग का ना बैंक ओवरड्राफ्ट था, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया, मतलब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस किधर ब्रॉट डाउन होता है, हाँ, ये तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में जाएगा ना, बाई बैलेंस बीडी। तो देखो कितना हो रहा है लाइबिलिटी, 44,000। हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला था कि अगर पैसा हो तो ये पे ऑफ कर दो, क्या पैसा है, हाँ काफी पैसा है, देखो ना ये सब ऐड करो, बहुत सारा पैसा आया, कितना होगा, हाँ, तो बीओडी पे करने के बाद भी पैसा, हाँ, बच जाएगा, कितना बच रहे थे, 1,04,560 बच जा रहा है। तो जो इनका बीओडी था वो पे ऑफ हो गया, उल्टे का पॉजिटिव बैलेंस क्रिएट हो गया है बैंक का, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैपिटल लिख दो लाइबिलिटी साइड में, ए सी और डी, कितना था, 80 80 40, तो टोटल हुआ था 2 लाख, यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो आउटर में लिख रहे हो तो वो भी चलेगा। अच्छा, और क्या क्या आएगा, तो देखो बैलेंस शीट पे देख रहे हैं, रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये खत्म हो गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा 3 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट भी खत्म हो गया, ट्रेड पेबल 1,70,000, ये सब तो चला गया ना, समझ रहे हो, ये चला गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चला गया, पे ऑफ हो गया, बचा क्या, डेप्ट, और इधर से ट्रेड पेबल, तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें किसी तरीके का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और ट्रेड पेबल लिखो। लॉन्ग टर्म डेप्ट हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, तुम लोग भी अभी के लिए चाहो तो लिख सकते हो 3 लाख, और ट्रेड पेबल, और एक बीज लोन हमें लिखना पड़ेगा जो बी के लिए हम लोगों ने, हाँ, तो ये अकाउंट जो बना हुआ है वहां मिल जाएगा तुम लोग का अमाउंट 22,760। और इधर एसेट में देखो लैंड जैसा है वैसा रहेगा क्योंकि इसमें किसी तरीके का रिवैल्यूएशन नहीं था। अच्छा, फिर इसके बाद था बिल्डिंग, बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगा है, तो बिल्डिंग है 2 लाख, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 10,000, ठीक है, तो लेस डेप्रिसिएशन 10,000 लिख देंगे, और ये तुम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखेगा कि 10,000 डेप्रिसिएशन लगाया था हम लोगों ने। प्लांट एंड मशीनरी ये हम लोग को बोला है 130, 1,04,000 माने 26,000, डेप्रिसिएशन 26,000, 1,04,000।
अच्छा, फिर उसके बाद प्लांट मशीनरी के बाद है फर्नीचर। इस पे तो कोई चेंजेस नहीं था शायद, तो 43 लिख दो, जितना है उतना ही। फर्नीचर 43,000। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट तो चला गया, ठीक है। इन्वेंट्रीज जैसा है वैसा रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल में पीबीडीटी क्रिएट होगा, तो इन्वेंट्रीज 1,30,000। और ट्रेड रिसीवेबल মানে 39 ছিল আর 27,800 पीबीडीटी 27,800 कितना होगा? 1,11,000 ठीक है। और बैंक बैलेंस लिखो, बैंक का पॉजिटिव बैलेंस आया ना, उधर बीओडी खत्म हो गया तो क्या हुआ, इधर बैंक का पॉजिटिव बैलेंस 1,04,560। ये तुम लोग का अकाउंट जो बना है वहीं पर दिखेगा। अब दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए, तो 6,92,760, 6,92,760। बोलो, कोई डाउट है या समझ में है? हम्म? প্রবলেম হওয়ার কথা, সে তুমি দেখো, যদি বলো যে স্কিপ করবে করতে পারো, সেটা আমার কোনো অসুবিধা নেই। যদি তুমি মনে করো যে ফার্স্ট ডে করবে সেটাও করতে পারো, কিন্তু প্রবলেম একটা করলে পুরো ক্লাসটা করো, তাহলে বুঝতে পারবে কিছু প্রবলেম কম হচ্ছে কি হচ্ছে না। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, করো না। একটু একটু করলে যতটা মনে পড়বে ওটা তো বেনিফিটই হবে তোমার, তো এটা আবার রিপিট হবে, আমি তো বললাম অসুবিধা নেই, কিন্তু তোমার এটা একটু বেনিফিট, কিছু তো বুঝতে পারছো, এরকম তো নয় কি কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, আজকে করে নাও, করছো না। অ্যাকচুয়ালি এটা 12-এ সবাই করে বলে তাই আমি স্যারকে বললাম যে এটা করে নিতে পারবে, অসুবিধা নেই। এটা তো আমাদের 12-এ তো থাকে, তো সেটাই প্রবলেম। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। যদি এটা সেরকম মনে হয় তাহলে এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে তুমি যখন আবার ফার্দার নতুন করে হবে তখন করে নেবে। अच्छा देखो, तो क्या बोल रहा है, मेसर्स एक्स इज अ पार्टनर, एक्स इज अ पार्टनरशिप फर्म विद द पार्टनर्स ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:5। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 30th June 2022 वाज एज अंडर। तो देखो, तीनों का कैपिटल बोला है, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सेम ही আছে, हाँ। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, trade receivable. It was mutually agreed that B will retire from partnership and in his place D will come। मतलब फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। As a partner with effect from 1st July 2022, for this purpose the following adjustment are to be made। बोल रहा है गुडविल ऑफ द फर्म कितने में वैल्यू हुआ है, 2 लाख, ड्यू टू द फर्म्स लोकेशनल एडवांटेज। मतलब बोल रहे हैं इनका गुडविल क्यों है, क्योंकि इनका बिजनेस का लोकेशन अच्छा है, तो इनको गुडविल है 2 लाख का। बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट। फिर से वही बोला है तो वही बोलेंगे, इस पे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अगर ना भी बोलता तो भी हम लोग इसे अपीयर नहीं करवाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू हुआ है कितने पे, 90%, 85% ऑफ द रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट वैल्यूज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर टू बी मेड टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 25,000। सेम क्वेश्चन, जो पार्टनर चला जा रहा है वो 25,000 में इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है। ट्रेड रिसीवेबल आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90% ऑफ द बैलेंस शीट फिगर। बैलेंस बी कंसिडर्ड बैड। तो बोल रहा है 90% पीबीडीटी क्रिएट करना है, बाकी जो है वो बैड माना जाएगा। इन द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म द टोटल कैपिटल कितना है, 3 लाख, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ए, सी एंड डी इन देयर न्यू प्रॉफिट। मतलब एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा अलग दिया है, बनाने यहाँ पर कुछ कम दिया है, एक चीज जो कि बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट नहीं बोला है। हम लोग को सिर्फ रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना, ये तो और भी आसान है।
रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी नाम वही है शायद, ABCD। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट है तो मतलब हम लोग को यहाँ पर रेशियो तो बनाना पड़ेगा, है ना। ABCD। अच्छा, तो देखो ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2:5। तो 3:2:5 मतलब कितना होता है बोलिए। हम्म। और न्यू रेशियो कितना बोला है, 3:4:3। ACD में बोला है 3/2। तो डिफरेंस तो ए को पहले भी 3/10 मिलता था, अभी भी 3/10 मिल रहा है, तो बोलो ए को गेन है कि सैक्रिफाइस। कुछ नहीं, ठीक है। কিছুই হবে না। और बी को पहले 2/10 मिलता था, अभी वो बिजनेस में ही नहीं है, तो छोड़ो इसका। वैसे बोलोगे तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो चला जाता है वो अपना पोर्शन दे के चला जाता है, ठीक है। सी को पहले 5/10 मिलता था, अभी कितना मिलता है, 4/10। कम मिलता है, 5/10 मतलब 50% होता है, 4/10 का मतलब 40% होता है। तो तुम लोग अगर चेक करोगे देखना कम आ रहा है, 1/10। और डी नया आ रहा है तो उसको क्या हो रहा है, गेन। तो देखो इसने क्या किया, सैक्रिफाइस कितना, 1/10। और इसका 2/10 क्या है, सैक्रिफाइस। ये भी 2/10 सैक्रिफाइस, 2/10 और 1/10 दोनों ने सैक्रिफाइस किया, तो डी को क्या मिला, गेन 3/10। बोलो ये बात समझ में है। তুমি এটা বুঝতে পারলে না, এটা কিছুই না, এটা জাস্ট আমি একটু এক্সপ্লেন করছি বলে তাই, বাকি এটা এমনি হয়ে গেছে। এটাই বলছি যে যদি বি 2/10, ও চলে যাচ্ছে তো তাহলে ও 2/10 কি করছে, দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর সি নিজের 1/10 স্যাক্রিফাইস করছে, তাহলে যতটা স্যাক্রিফাইস হবে ওভারঅল অতটাই তো গেন হবে। যতটা স্যাক্রিফাইস হবে ততটা গেন হবে না। এই যে নতুন পার্টনারটা আসছে তাকে যে এরা যে দুজন বসে আছে, এখানে যদি কাউকে বসতে দেয়, এরা যতটা যতটা স্যাক্রিফাইস করবে ও তো অতটাই পাবে। তো এখানে তো তাই হচ্ছে, ডি কতটা পাচ্ছে, তাহলে সেটা পাচ্ছে কোথা থেকে, বাকি পার্টনাররা স্যাক্রিফাইস করলে। তাহলে এবারে যে করবে তার থেকেই পাবে, এ করেনি তো এর থেকে পাবে না, তাহলে যারা করেছে তার থেকেই পাচ্ছে। তাহলে এরা দুজন ইন্ডিভিজুয়ালি, এ এত স্যাক্রিফাইস করেছে, এ এত স্যাক্রিফাইস করেছে, এই দুটো যোগ করলে 3/10। বুঝতে পারলে, বোঝাতে পারলাম। হুম, ওইটাই বলবো। ठीक है, तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कुछ नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक ही जन सैक्रिफाइस कर रहा है। एक डेटा से थोड़ी ना रेशियो निकलता है, रेशियो के लिए मिनिमम कितना डेटा चाहिए, 2। रेशियो कैसे लिखते हैं, तो कम से कम 2 डेटा तो चाहिए, 1 মানে দুটো ডেটা চাই, সেটাই কম্প্যারিজন হবে না, দুটো ডেটা ছাড়া তো রেशियो হবে না, ঠিক আছে। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर चलो सेम ही तो है, ठीक है। तो गुडविल का कैलकुलेशन कर ले, गुडविल कितना है, 2 लाख। अब गुडविल का क्या होगा, जो सैक्रिफाइस करता है वो अपना गुडविल का शेयर लेके जाता है, क्योंकि वो चला जा रहा है तो वो अपना सारा हिस्सा लेके जाएगा, तो गुडविल भी लेके जाएगा, ठीक है। और जो आ रहा है, अगर मेरे बिजनेस में गुडविल है तो हम उसको बोलेंगे तुम गुडविल के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा लेके आओ, ठीक है, क्योंकि गुडविल के लिए तुम अच्छा ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे मेरे बिजनेस में। क्योंकि गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है कि जैसे देखो, ब्रांडेड कंपनी भी जूता बेचता है, ठीक है, जो थोड़ा कम ब्रांडेड है वो भी मान लो जूता बेचता है। कभी कभी देखोगे जूता देखने में भी सेम होता है, बाटा का जूता और खादिम्स का जूता या फिर किसी और कंपनी का, देखोगे एक ही तरह का देखने में जूता है, लेकिन फिर भी बाटा ज्यादा पैसा क्यों ले रहा है, बाकी लोग उससे कम लेता है,
हाँ, तो गुडविल कैसे, तो वो प्रॉफिट नहीं ज्यादा कमाएगा अगर वो जो 1,000 रुपए में बेच रहा है, मान लो खादिम्स 800 में बेच रहा है, क्यों? तो फिर क्वालिटी में कुछ होगा तो ना, लोग 1,000 देंगे तो फिर एक ही जैसा देखने में है तो सस्ता वाला ही खरीदेंगे ना। वो बात अलग है, देखो कौन 1,000 का पहनता है कौन 800 का, वो हम नहीं बोल रहे, हम गुडविल समझाने का कोशिश कर, हम ये बोल रहे हैं कि अब 1,000 में भी तो खरीदने वाला लोग है, तो वो जो लोग 1,000 में खरीदता है वो लोग कोई पागल थोड़ी है, नहीं। क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसमें क्वालिटी थोड़ा बेटर तो मिलेगा, तभी तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं, मेरा चीज 1,000 का ही है, आप लेके देख सकते हो, ठीक है, हम आपको कुछ गलत नहीं बोल रहे। तो वो ऐसा क्यों बोल पाएगा? क्योंकि उसके बिजनेस में क्या बना है उसने, तो ये गुडविल कैसे बना है? क्वालिटी से, ठीक है। ये किससे बना? क्वालिटी से, ठीक है। तो सेम चीज को जब हम लोग महंगा बेच पा रहे हैं, कस्टमर खरीद रहा है, तो मेरे बिजनेस में क्या है? गुडविल, ठीक है। तो ये देखो, ये गुडविल 2 लाख रुपए का गुडविल है। अब गुडविल किसने जनरेट किया है? जो लोग बिजनेस में था, कौन कौन था? ABC, ठीक है। तो बी जब चला जाएगा तो वो गुडविल के लिए हिस्सा मांगेगा, ठीक है। तो गुडविल कितना है? 2 लाख। बी बोलेगा मुझे मेरे गुडविल का शेयर दे दो, तो बी को देंगे तो देगा कौन? जो लोग रहेगा वही लोग देगा, देने वाला कौन होगा? जो रहेगा वही देगा, ठीक है। तो बी कितना गुडविल लेगा? तो हमेशा शेयरिंग कैसे होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बी को कितना मिलेगा? 2 लाख का, उसका रेशियो 2/10, और उसका गेनिंग रेशियो भी, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2/10। तो 2 लाख का 2/10 कितना होता है? अच्छा 40,000, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये 40,000 देगा कौन? जो पार्टनर गेन करेगा। तो गेन यहाँ पर कौन कर रहा है? नहीं, डी। ए तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना। कौन कर रहा है? डी। ए कुछ भी नहीं कर रहा है, तो कौन कर रहा है? जो नया पार्टनर है ना, वो गेन कर रहा है। तो फिर नए पार्टनर से जो पैसा लेंगे ना, वही इसको दे देंगे। समझ सके कि हम ये बोल रहे हैं कि बी जो मांगेगा कि भाई मुझे 40,000 दो, तो वो देगा कौन? जो गेन कर रहा है वो देगा। अब गेन कौन कर रहा है? पुराना पार्टनर नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि ओल्ड पार्टनर को ही देना है। तो ओल्ड तो कौन था? ए और सी, ठीक है। तो सी तो सैक्रिफाइस करके बैठा है, तो ए तो कुछ नहीं कर रहा है, तो देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर है। गेनिंग पार्टनर कौन है? डी, तो वो देगा, ठीक है। तो अब उसका भी शेयर निकालो। तो सी को फिर मिलना चाहिए, क्योंकि सी क्या कर रहा है? तो सी का कितना होगा? सैक्रिफाइस। तो सबका अपने अपने रेशियो में हो जाएगा। गुडविल तो बुक्स में, मतलब क्वेश्चन में दे देगा, या फिर कैलकुलेट करने के लिए हमें बोलेगा, ठीक है। तो 2 लाख का 1/10 कितना होता है? 20,000, ठीक है। और डी का कितना हो जाएगा? 2 लाख का, तो कितना हो जाएगा? 60,000। ए का कुछ नहीं होगा, जब तुम गेन भी नहीं कर रहे हो, सेक्रीफाइस भी नहीं करो, ना तो तुमको किसी को कुछ देना है, ना तो तुमको किसी को कुछ लेना। जैसे अगर मान लो, जैसे आयन लास्ट वाले बेंच में बैठा है ना, कोई वहां पर अगर अभी तो और कोई आएगा नहीं, ठीक है, कोई वहां बैठेगा नहीं, तो ना तो उसको सेक्रीफाइस करना है और ना तो उसका कोई गेन होने वाला है, ठीक है। तो हो गया। अब ए का वही हुआ, ना गेन ना सेक्रीफाइस, ठीक है। तो अब इसका एंट्री क्या होगा बोलो? जिनको मिल रहा है उनका कैपिटल, हाँ, तो जिनको मिलता डेबिट है उनका अकाउंट, क्रेडिट डीज होगा। अकाउंट डेबिट टू हाँ, पी एंड डीज अकाउंट डेबिट, हाँ, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। कितना? और क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20। क्रेडिट हो गया इनका, क्योंकि इनको मिलेगा, ठीक है, बी और सी को मिलेगा और डी को देना पड़ेगा। तो अब ये क्रॉस पोस्टिंग कैसे करोगे? बाई डीज कैपिटल लिखोगे, और टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल कौन से अकाउंट में लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल, इसमें लिखोगे, है ना। अच्छा, तो लिखो, लेकिन एक लाइन जगह छोड़ के लिखो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस को तो ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा ना। वो तो किया नहीं मैंने, वो पहले वर्किंग नोट कर दिया, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस लिख ले एक बार, कितना जगह चाहिए देखो। 1,04,076 और 1,40, 1,04,000 और 1,40,000। ये ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, कैपिटल लाइबिलिटी होता है तो इधर होगा। अच्छा, और देखो यहाँ कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस तो है नहीं कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब तो गुडविल वाला लिख सकते हैं, है ना। तो कितना लिखे बोलो? बाई डीज कैपिटल लिखो। बी আর সি এর ঘরে কত জানো? 40, 20। तो बीज एंड सीज कैपिटल बोले
तो उसमें डील দুটোই তো ডি। আর এটা ঠিক আছে। और क्या लिखना पड़ेगा इसके बाद देखते हैं। गुडविल था सबसे पहले। आप बोल रहे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वैल्यू होगा 90% में, इसका मतलब 9% हाँ तो मैम हाँ 10% बैड डेट और 19% गुड डेट। हाँ देखो 90% करने का मतलब है हर एक चीज, कुछ नहीं बोला हुआ है तो 100% होता है, तो 90% करने का मतलब क्या हो गया, कम करना, कितने से 10%, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन हुआ, तो रिवैल्यूएशन तो यहाँ पर क्या लिखे बोलो। हाँ तो एसेट कम होने से क्या होता है। 2 पीवीटी हाँ 2 देखो ये तो नॉर्मल रूल्स है, 2 गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स का, ठीक है 11 का चीज की हमें क्या करना है कि अगर एसेट आया तो डेबिट, एसेट गया तो क्रेडिट, तो ठीक है। तो क्रेडिट मतलब तो 2 होगा, तो फिर क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्डिंग, ठीक है। 2 बिल्डिंग कितना होगा, हाँ 2 लाख, 2 लाख में कितना कम करना है हम लोग को 10%, तो कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसको 85% पे वैल्यू करना है, तो कितने से कम करना है 15%, तो लिखो फिर से वही एसेट है, एसेट कम हो रहा है तो फिर से सेम रूल्स अप्लाई होगा ना। কত এটা কত পার্সেন্ট, তাহলে কত হচ্ছে 57,000। अच्छा अच्छा इसके बाद बोल रहा है इन्वेस्टमेंट रिटायरिंग पार्टनर 25,000 पे लेके जाएगा, जबकि इन्वेस्टमेंट कितने का था 22, तो 22 का चीज अगर हम किसी को 25 में दे रहे हैं तो मेरा चीज का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये कैसा है, ये लाइबिलिटी नहीं है, ये एसेट है, एसेट का वैल्यू बढ़ने से क्या होता है प्रॉफिट, तो एसेट डेबिट होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट ना, तो इन्वेस्टमेंट बाई इन्वेस्टमेंट होगा, तो कितना 25 से 22 से 25 हो गया, तो 3,000। ट्रेड रिसीवेबल बोल रहा है 90% अच्छा है, 10% बैड हो सकता है, ठीक है। पीबीडीटी का मतलब वही होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब होता है हर बिजनेसमैन को पता होता है कि उसके बिजनेस में कितना लॉस हो सकता है, तो उसका वो एक एस्टिमेट बना लेता है कि भाई मेरा 2% लॉस होता है, 4%, 5%, ये एस्टिमेटेड होता है, ये फिक्स नहीं होता है कि इतना ही लॉस होगा। तो 1,39,000 पे इनको अंदाजा है कि 10% का लॉस हो सकता है, तो उसके लिए ये लोग क्या बनाते हैं प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाला कोई लाइबिलिटी जो कि मुझे पता नहीं कितना होगा, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस करते हो पता है कितने रुपए का बीमारी में खर्चा होगा, नहीं, तो जो प्रोविजन ये क्या कर रहे हो, प्रोविजन ही तो बनाते हो जब इंश्योरेंस करते हो। 90% ভালো, সেই জন্য বলতে ব্যালেন্স কনসিডার্ড ব্যাড, হ্যাঁ তো 10% তোমরা ব্যাড বলছো না, ব্যাড ডেট না, ব্যালেন্স বি কনসিডার্ড ব্যাড কারণ বলছে কনসিডার্ড গুড অনলি আপ টু 90%, ব্যালেন্স বি কনসিডার্ড ব্যাড, বি কনসিডার্ড মানে সম্ভবত খারাপ হতে পারে, ফিক্স থোড়ি বলছে, মে বি হয়ে গেল সেই রকম 1,39,000 ইন্টু कंसिडर कर रहा है, फिक्स नहीं है, ठीक है। बैड हो भी सकता है नहीं भी हो, जैसे तुम लोग मेडिकल इंश्योरेंस बना रहे हो तो अब इंश्योरेंस बना लिया तो क्या जाके जबरदस्ती हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे कि भाई मेरा इंश्योरेंस किया हुआ है पैसा नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी होता। आप सोचोगे कि देखो हम तो बीमारी नहीं हुए 100 साल के हो गए, मेरा तो इंश्योरेंस बेकार हो गया, हो गया, क्या कर सकते हैं, अच्छा चीज है अगर ऐसा होता है तो। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल 87,900। अच्छा अब ये रिवैल्यूएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, 3:2:5 है, ठीक है।
3/10, 5/10, 26, 370, 17, 580, और लास्ट वाला 5/10, 43, 43,950। ठीक है। अब रिवैल्यूएशन लॉस एंट्री क्या है? पार्टनर रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट, मतलब ये क्या एंट्री हुआ? रिवैल्यूएशन डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस, तो यहाँ पर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन लॉस। लॉस होने से कैपिटल से पैसा डिडक्ट हो जाएगा ना, लॉस होने से कैपिटल कम नहीं होता है। जैसे तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स करते हो तो जो कैपिटल होता है उसके साथ नेट प्रॉफिट क्या करना होता है? ऐड, और लॉस होता है तो क्या करते हो? लेस। क्यों? क्योंकि 100 रुपए का पेन खरीद के 110 में बेचा तो प्रॉफिट कितना बना है? 10 रुपए। अगर 100 रुपए का पेन खरीद के 80 में बेचा तो लॉस किया 20। तो बिजनेस में तो ग्रोथ तब होता है ना अगर प्रॉफिट करते हो, अगर प्रॉफिट नहीं करोगे तो ग्रोथ तो नहीं हुआ। लॉस करोगे तो जो पैसा लगाया था वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। हाँ, चल जाएगा या कम हो जाएगा, उसी को तो लॉस बोलते हैं कि जो पैसा लगाए वो भी चला गया तो लॉस हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना। अच्छा, अब और क्या है? क्लोजिंग कैपिटल कितना रखना है? 3 लाख। ठीक है। हाँ, अच्छा, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं वो भी तो लिखना पड़ेगा, वो पहले लिख ले। टू इन्वेस्टमेंट, कौन लेके जा रहा है? बी। अच्छा, टू बैलेंस CD। क्लोजिंग कैपिटल सबका मिला के रखना है 3 लाख, और 3 लाख कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है? 3:4:3 में। तो करो 3 लाख को 3:4:3 में डिस्ट्रीब्यूट, कैलकुलेटर लो अपना अपना करो। हाँ, लिखे नीचे A, C और D। 3/10, 4/10 और 3/10 कितना हो जाएगा? ठीक है, ये लिखो 90, 1,20,000 और 90, 1,20,000। सॉरी, बी में तो नहीं होगा ना, ACT। और बी जो चला जाएगा वो पैसा ले रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, उसके लोन अकाउंट में लगाओ। तो सबसे पहले बी का ही क्लोज करते हैं, तो लोन क्रेडिट होता है तो 2 बीज लोन लिखोगे। ठीक है। 73,400, अच्छा, तो बी का टोटल करो। 1,60,000, हाँ, तो बी को मिलेगा 76 + 40, 7 और 4 का तो है 11, 1,16,000। और ये लॉस माइनस हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो बाकी जो है वो उसको लोन में ट्रांसफर करने बोला कि 73,420 ये बैलेंस करके आ रहा है। ठीक है, तो बी का पूरा क्लोज कर दो, बी का तो और हम लोग को नहीं चाहिए, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब ए का क्लोज करेंगे, तो ए का कैपिटल कितना हो रहा है? फिर से ये समझाते हैं, सुनो। ए का कैपिटल कितना है? ए का 1,04,000, लेकिन उसको रिवैल्यूएशन में लॉस मिला। लॉस मिलने से कैपिटल कम होगा। फाइनल अकाउंट्स बनाते हो सब कोई, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस लेस होता है, तो ये भी लॉस है। तो 1,04,000 में 26,370 माइनस हो जाएगा। वैसे भी लेजर है, इधर एक वैल्यू है इधर एक वैल्यू है, तो नेट करोगे तो इधर से माइनस ही ना होगा। तो बोलो कितना है? 630, लेकिन 77। तो इसको कितना कैपिटल रखना है? 90। इसका कैपिटल हो कितना रहा है? तुमको रखना है तुम्हारे पास 90,000 रुपीज, तुम्हारे पास अभी 77,630 है, तो और पैसा लाओगे तभी ना 90 बनेगा। तो और कितना लाना पड़ेगा? माइनस कर। हाँ, तो लाने से एंट्री क्या होता है? बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल लाते हो तो टू कैपिटल होता है, तो कैपिटल की जगह पार्टनर का नाम लिखना होता है, टू एस कैपिटल। तो एस कैपिटल में क्या लिखोगे? ये तो कैपिटल अकाउंट है, बाई बैंक, बाई बैंक लिखोगे। और वैसे अगर लेजर बैलेंस करोगे तो तुम लोग को पता चल ही जाएगा कि इधर ज्यादा बैलेंस आ रहा है, उल्टा साइड बैलेंस आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक। तो कितना आ रहा है?
12,370, ठीक है। तो अब टोटल कितना हो रहा है एक बार बताओ। 1,60,370। अच्छा, 1,16,307, ठीक है। अब सी का समझ लो, क्योंकि बी का तो क्लोज हो गया, ठीक है। सी का कैपिटल कितना हो रहा है, 1,40,000 और 20 मिला के कितना हो रहा है, 1,60,000, लेकिन उसको रिवैल्यूएशन का लॉस कितना मिल रहा है, 43,950। तो उसका कैपिटल कितना बन रहा है, 1,16,050, ठीक है। लेकिन उसको कितना कैपिटल बनाना है, तो कम है ना उसका पैसा, तो उसको पैसा लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, तो इधर आएगा बैलेंस। लाने से तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और तुम लोग लेजर बैलेंस करके देखो ना, इधर ही आएगा 3,950। तो टोटल कितना हो रहा है, अच्छा 1,63,950, ठीक है। अच्छा, अब ये डी का देखो, डी, हाँ तो डी को देखो, डी को क्या क्या लाना है, डी को 40,000 प्लस 20,000 प्लस 90,000 कितना होता है, 60 प्लस 90 1,50,000। तो डी कितना लेके आएगा, वो तो नया है, उसने कुछ भी नहीं लाया, तो पूरा कैलकुलेशन करके पता चला उसको कितना लाना पड़ेगा, 1,50,000। तो वो उतना ही लाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,63,900। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ डेटा अलग था। বলো আগেরটার থেকে বেটার বোঝা গেল কি গেল না? একটু ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद क्या कर सकते हैं। না দেখো, তুমি স্কিপ করতে পারো, আমার অসুবিধা নেই, কিন্তু এই যে তোমার যেহেতু একটু মাঝে ল্যাগ হয়ে গেছে বলছো, এই যে আমি এন্ট্রি গুলো বলে দিচ্ছি এ করছি, এটা তুমি যদি দুবার শোনো অসুবিধা তো কিছু নেই, আমি এটা বলতে চাইছি। মানে আমি বলতে চাইছি যে তুমি এখন কমই বোঝো, কিন্তু এই যে আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারগুলো, যেমন ধরো ডেবিট ক্রেডিট, এগুলো এগুলো তো তোমার বোনাস পয়েন্ট হবে না, মানে তোমার তো এগুলো কাজে লাগবে আগে গিয়ে, আমি এটা বলতে চাইছি। তোমাকে এটা নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই যে আমার যদি আমি এখন এটা না বুঝতে পারি তো পরে বুঝতে পারবো, যখন আবার এটা করবো, এটা তো আমার শেষ হয়ে আসছে, যখন করবো, কারণ রিটায়ারমেন্ট মানে বুঝতেই পারছো শেষের দিকে আমার, যখন করবো তখন তো তুমি করবেই, কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যদি তুমি এখন এটা এই যে জিনিসগুলো যদি শোনো একবার করে, রিভ্যালুয়েশন ডেবিট ক্রেডিট, এই যে আমি যেটা বলছি, তো আমার মনে হয় এটা তোমার তো একবার বেনিফিট তো হবে না, আমি এটা বলতে মানে যখন আবার দ্বিতীয়বার করবে তো তোমার তো রিকল করতে সুবিধা হয়। হ্যাঁ অবশ্যই, মানে এটা আবার হবে, এটা আমি তোমাকে এই জন্যই জয়েন করতে বললাম, যাতে তোমার এটা আবার রিপিট হবে না, যখন বেস থেকে তো অবশ্যই, তখন তুমি পার্টনারশিপের ইন্ট্রোডাকশন থেকে করবো। হ্যাঁ, তো এতে তোমার ওই যে ওর দুবার বা তিনবার কেন হচ্ছে বলো তো, যেখান থেকে হচ্ছে ওখান থেকে করেছে, তাই এটা দুবার হয়ে গেল, তিনবারও হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যদি তুমি বলবে আমি একদম ওটা, কারণ একটা জিনিস তো করতে সময় লাগে, তো এই বেনিফিটটা নেয়ার জন্য আমি বলছি যে তোমার এটা তখন দুবার হবে, কি হতে পারে তিনবার হলো, কিন্তু তুমি যদি বলো যে আমি এটা একদম কমপ্লিট হলে একদম শুরু থেকে করবো, তাহলে তুমি 2-3 বারের বেনিফিটটা পাবে, কারণ এই একটা এত বড় সিলেবাস শেষ করতে তো সময় লাগে, যেটা হচ্ছে এটা। এবার আমি এটা বলবো না যে তুমি অ্যাডমিশনটা দুবার পাবে, কিন্তু এটা তুমি দুবার পাবে কেন, এটা যখন আবার হবে তখন তুমি এটা আবার একবার করতে পারবে, কিন্তু ওই জিনিসগুলো যে দুবার পাবে তার আমি মানে গ্যারেন্টি নেই। এবার ধরো যদি হয়ে গেল তো করতে পারবে, সেটা আমি বলছি। বুঝতে পারলে আমার ব্যাপারটা, আমি বোঝাতে পারলাম, এটা বলতে চাইছি। তুমি তো শুনবে লিখবে, কিছু যদি নাও বুঝতে পারো, যদি পুরো ক্লাসে যদি তুমি একটাও এন্ট্রি বুঝে যাও তাহলেও তো তোমার এটা একটা বেনিফিট, যখন তুমি করবে তখন এটা। আর এটা তোমার প্রথম দিন বলে আমার মনে হয়, মনে হচ্ছে তুমি আরেকটা দুটো অঙ্ক করো, তারপর আরো করো, তো আমার তো মনে হয় তো এতে তো লাভ হবে, খারাপ তো কিছু নেই, মানে অসুবিধা তো কিছু নেই। খারাপ বলতে আমি বলতে চাইছি অসুবিধা তো আমাদের কিছু নেই, আমরা না হয় একটু কম বুঝে করবো, যখন আবার নতুন করা হবে তখন তো তোমার এটা দুবার করে রিপিট।
সে তো মনে হবে। দেখো প্রথম কথা, তুমি আমার কাছে প্রথমবার পড়ছো, ঠিক আছে, সব মানে তোমার একটা আলাদা, মানে তুমি যখন আগে করেছো সেটার ধরন আমার ধরনের সাথে ম্যাচ হবে না, এটা সবারই হয় প্রথম দিন। আমারও নতুন কাউকে বোঝাতে গেলে আমারও মনে হয় যে আমি তাকে বোঝাতে পারছি কিনা, এটা এরকম নয় যে এটা স্টুডেন্টের সমস্যা, আমারও মনে হয় কি আমি তাকে বোঝাতে পারছি, সেই জন্য আমি ওকে বারবার জিজ্ঞেস করছি। ইভেন যে নতুন থাকে আমি সবাইকে বারবার জিজ্ঞেস করি, বিকজ এটা আমার ডিউটি, কারণ আমার সাথে তার কোপ আপ হতে একটা সময় লাগবে। প্রথম দিনই না সে আমায় বুঝতে পারে না আমি তাকে বুঝতে পারি, এটা কারোর জন্যই সম্ভব, কোনো মানুষের জন্য এটা সম্ভব না, তাই না? তোমাকেও সময় দিতে হবে, মানে স্টুডেন্টকেও সময় দিতে হবে, আমাকেও সময় দিতে হবে। আমি যদি মনে করি "এই কেন বুঝছো না, বুঝতেই হবে বুঝতেই হবে", এটা তো আমার ভুল। আর যদি তোমরা মনে করো আমি বুঝতে পারছি না, এটাও তো ঠিক নয় না। না তো আমাকে থোড়ি না একদিনে বুঝে যাবে, আমার একটা ধরন আছে, তোমাদের নিজস্ব একটা ধরন। আমি তোমাদেরকে তো 1 2 থেকে পড়াচ্ছি না, না ব্যাপারটা হচ্ছে এইটা। তোমাকে কি আমি তৈরি করেছি? না, তোমরা অলরেডি একটা তৈরি হওয়া মানুষ, যেখানে আমি কিছু করছি, তো সেটা একটু ডিফিকাল্ট হয়, সেটা স্টুডেন্টের জন্য ডিফিকাল্ট, আমার জন্য ডিফিকাল্ট। अच्छा देखो, बीच का मैंने गैप कर दिया इसीलिए क्योंकि उसमें था जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? उसको एकदम तसल्ली से बाद में हम लोग को करना है। यहाँ पर भी क्या जेएलपी है? नहीं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, देखो जैसे अभी हम लोगों ने किया, ये भी सेम है, तो मुझे लगता है और भी बेनिफिट होगा। देखो बोल रहा है सत्यम शिवम एंड सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स ग्रेट stationers sharing profit and losses in the ratio of 1:1:2 on 31st March 2022 their balance sheet was as under, ठीक है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को क्या करना है? तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि ये रिजर्व किसने क्रिएट किया है? इन तीनों ने मिलकर किया। रिजर्व किससे क्रिएट होता है? ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि देखो यहाँ बैलेंस शीट में सब दे दिया, बिल्डिंग प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक ट्रेड रिसेल, गुडविल का वैल्यू 1,20,000, फिर से वही देखो बोला, बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। सेम क्वेश्चन, बिल्डिंग एप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ जाएगा, कितने से? 20%, बढ़ने से एसेट क्या होगा? डेबिट, ठीक है। और लॉस प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा, प्लांट डिप्रिशिएट होगा तो प्लांट का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? सत्यम, ठीक है। और रिटायर कौन कर रहा है? कहाँ लिखा था? लिखे नहीं था, पहले नीचे लिखे थे, ठीक है, तो देखिए। तो बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? सत्यम। और कैसे लेके जा रहा है? फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, अच्छा ठीक है, वो अच्छा है, शिवम रिटायर, हाँ, तो फिर सत्यम रिटायर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहे हैं सत्यम इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितने का है? बदले में उसका लोन का फुल सेटलमेंट कर रहा है। लोन कितना है? तो 94,000 का लोन अगर 85,000 के इन्वेस्टमेंट से सेटल डाउन हो रहा है, तो इस सेटल डाउन में पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट है कि लॉस है? 9,000 হচ্ছে কি 85,000 তাহলে যত হচ্ছে प्रॉफिट ही है, क्योंकि उसका लोन कितना है? 94, तो अगर पैसा देना पड़ता है तो कितना देना पड़ता है? बदले में क्या दे रहा है? कितने का? जैसे मैंने बोला, मेरे को किसी को 20,000 देना है, वो मेरा ये एसेट लेके जा रहा है जो कि 10,000 का है, तो मेरे लिए क्या है? बेनिफिट, वही चीज लिखा हुआ है, तो ये एसेट के बदले एसेट का नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? बेनिफिट हुआ। प्रोविजन कितने? বেনিফিটটা দেখাবো, লাইবিলিটি কম হচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ মানে 94টা তো লাইবিলিটি, সেটা কম হচ্ছে, ঠিক আছে, তাহলে দেখাতে হবে। प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? डेटर के ऊपर, ठीक है। फर्म में बाकी लोगों का जो लोग रह जाएंगे तो शिवम चला जाएगा, तो कौन रह जाएगा? सत्यम और सुंदरम। उनका कैपिटल कितना होगा? 3 लाख, और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:3 में। और बोल रहे हैं अमाउंट जो ड्यू होगा रिटायरिंग पार्टनर को, वो उसके लोन अकाउंट में दिखाना है। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन आज का, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन सेम है, बल्कि ये और आसान है क्योंकि यहाँ पर एडमिशन कम रिटायरमेंट नहीं है, 3 पार्टनर था, 1 चला जा रहा, तो ये तो और आसान है, लेकिन है तीनों देखो एक ही चीज, है ना। तो लिखो इलास्ट्रेशन 11। यहाँ पर हम लोग, अच्छा बोला क्या है वो तो देखो, जर्नल एंट्री करने बोला है, लेजर नहीं बोला है, ठीक है, जर्नल एंट्री और
बैलेंस शीट। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, वो इन द बुक्स ये सब लिखना पड़ता है, हम नहीं लिख रहे क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग लिखते नहीं। एग्जाम में जब तुम लोग करोगे तो पूरा स्ट्रक्चर बना के ही तुम लोग को करना होगा, वो तुम लोग का ड्यूटी है। इन द बुक्स ऑफ लिखना, जर्नल एंट्री, पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट डेट, वो सब हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी नहीं करके आ जाओगे तो मार्क्स कटेगा, तुम लोग को लिख के आना है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना, 80,000। तो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर में। जनरल रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, कोई भी रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। इवन प्रॉफिट भी तो लाइबिलिटी होता है, तभी तो लाइबिलिटी साइड लिखते हो। प्रॉफिट क्यों लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी दिखे ही तो लिखो। क्योंकि कैपिटल भी तो खुद ही लगाते, फिर लाइबिलिटी क्यों है, उसी कारण से प्रॉफिट भी लाइबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल से ही तो प्रॉफिट बनाते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने से, 1:1:2। 2020। अच्छा, अगर नैरेशन लिखना चाहो, मतलब एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, बी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, being general reserve distributed। अच्छा, इसके बाद कौन सा एंट्री करेंगे, बोल रहे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अच्छा, कितने से एप्रिशिएट होगा, 20%। तो 2,50,000 पे 20% लगाओ, कितना होता है, तो है 50। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, अगर खरीदते तो टू बैंक करते, खरीद थोड़ी रहे, रिवैल्यूएशन से बढ़ा रहे तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। बी बिल्डिंग इंक्रीज या एप्रिशिएटेड, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो प्लांट डिप्रिशिएट करना है, तो प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना। तो प्लांट कम कर देना है, डिप्रिशिएट कितने से होगा, 10%। कितना था, 1,60,000। अच्छा, और कम क्या हो रहा है एसेट में, देखो ये पीबीडीटी, हाँ ये पीबीडीटी बनाओ 5%, 68,000 पे 5%, देखो कितना होता है, 68,000 पे 5%, 3,400। अच्छा, ये दोनों का टोटल बोलो तो रिवैल्यूएशन। अच्छा, 19,400। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बीइंग एसेट रिड्यूस्ड, ये दोनों एसेट था तो कम हो गया, बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। अच्छा, एसेट कम हुआ, और क्या है देखते हैं। इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, सत्यम। ठीक है, लोन के बदले, तो इसमें होगा क्या, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, लोन भी चला जाएगा। तो लोन क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो चला जाएगा तो क्या होगा, डेबिट। और इन्वेस्टमेंट क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, डेबिट है, तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा तो क्या होगा, उल्टा होगा ना, जो चला जाएगा वो तो उल्टा होगा। तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है और लोन भी जा रहा है। ठीक है, तो लोन जाने से लोन क्या होगा, डेबिट, क्योंकि लोन लाइबिलिटी है। और इन्वेस्टमेंट जाने से इन्वेस्टमेंट क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि वो पहले से क्या था, डेबिट था। ठीक है, तो लोन कितने का जा रहा है, 94,000। सत्यम्स लोन लिख दो। ठीक है, सत्यम्स लोन। और इन्वेस्टमेंट चला जा रहा है कितने का,
85,000 का, ठीक है। तो 94 के बदले 85,000 से ही सेटलमेंट हो जा रहा है, तो हम लोग को बेनिफिट है। तो कहाँ दिखाएंगे बेनिफिट को? रीवैल्यूएशन में। यहाँ पर कितना हो रहा है? 9,000, तो 9,000। तो ये हो गया बी, लोन सेटल्ड, ठीक है, लोन का सेटलमेंट हो गया। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का तो और कुछ बचा नहीं था। अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ चेक करो। तो देखो 19,400 डेबिट है, 50,000 क्रेडिट है, और इधर 9 क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट मतलब लॉस। तो दो क्रेडिट ऐड करो, 50 और 9 कितना होता है? 59,000। वहां से 19,400 माइनस कर दो, ठीक है। तो 39,600 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 39,600, 600 तो हाँ, टू सत्यम, टू शिवम, सब कैपिटल लिखना है, ठीक है, पार्टनर में हमेशा। सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम लिखने से लेकिन नहीं होगा, कैपिटल जरूर लिखना होता है। शिवम्स कैपिटल और सुंदरम्स कैपिटल। कितना कितना लिखे? মানে কত ছিল রেশ? আচ্ছা, 9,900 প্রথমের দুটো, তাই তো? 9900 और 19,800 being revaluation profit distributed, revaluation profit, হ্যাঁ প্রফিটই তো, প্রফিট ক্রেডিট ছিল বলেই তো ডিস্ট্রিবিউট হলো, ডেবিট হলো। এটা তো বিল্ডিংটা 50,000 ক্রেডিট সাইড। হ্যাঁ, 50,000 ক্রেডিট আর ওদিকে 9,000 ক্রেডিট, তাহলে টোটাল ক্রেডিট কত হলো? 59,000 ক্রেডিট আর ডেবিটে কত? 19,400। তাহলে বেশি কোনটা? ক্রেডিট, ক্রেডিটই যোগ বিয়োগের মতো। তো এটা ক্রেডিট আর এটা ডেবিট, তো ক্রেডিট বেশি, তাহলে আমার নেট আনসার তো ক্রেডিটই হবে। তো ক্রেডিট মানে তো প্রফিটই হবে, प्रॉफिट तो क्रेडिट ही। डेबिट यहाँ पर क्यों हुआ है? क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, जो भी चीज कैंसिल होता है डिस्ट्रीब्यूट होने से तो प्रॉफिट खत्म, तो प्रॉफिट चला जाएगा तो क्रेडिट था तो वो तो डेबिट ही होगा ना। जैसे लोन चला गया तो लोन क्रेडिट था तो वो क्या हुआ? डेबिट। जैसे इन्वेस्टमेंट चला गया तो वो डेबिट था तो वो क्या होगा? क्रेडिट। तो वैसे प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है, चला जाएगा तो क्या होगा? डेबिट, ठीक है वैसे। तो फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये गुडविल वाला कैलकुलेशन, ये वाला, और इनका कैपिटल को क्लोजिंग जो रखना है, ठीक है। और बोला है लोन अकाउंट में भेज देना है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका। अच्छा, गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और कितना सारा एंट्री होगा वो समझो। देखो, एक तो गुडविल का एंट्री होगा, ठीक है, और जो पार्टनर लोग अपना कैपिटल को वो मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो रखना चाह रहे हैं उसके लिए पैसा जो लाना पड़ता है, जैसे अभी तो 3 वैसा क्वेश्चन किया ना, तो पैसा लाना भी पड़ सकता है, अगर एक्स्ट्रा है तो पैसा विथड्रॉल भी हो सकता है, वो एक एंट्री होगा। और जो पार्टनर चला जा रहा है उसके पैसे को लोन में ट्रांसफर करना है। तो टोटल कितना एंट्री दिख रहा है? 3 एंट्री। तो 3 एंट्री का जगह रख दो। उसके बाद हम लोग ये, तो हम यहाँ पर ये साइड बाय साइड कर देंगे। मेरा ये पेज खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। मैंने इतना जगह रख दिया, तुम लोग 3 से 4 एंट्री का जगह रखो, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस शीट का जगह रखो। बैलेंस शीट बनाने बोला है, फिर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाओ यहाँ पर। तो बैलेंस शीट के लिए कितना जगह रखोगे? जितना बड़ा ये बैलेंस शीट है उतना ही होगा, मतलब इतना जगह में हो जाएगा। बाकी तुम लोग अपना अपना हैंड राइटिंग देख लो। सत्यम, शिवम और सुंदरम, ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया। ओल्ड, न्यू, तो ओल्ड रेशियो कितना है? 1/4, 1/4, 2/4, और न्यू रेशियो 2/5, 3/5, ठीक है। तो डिफरेंस कितना होगा?
अच्छा, पहले 1/4 मिलता था, अब 2/5 मिलेगा। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 20 মানে লসাগু। ঠিক আছে, এটা 5 হয়ে গেল, এটা কত হয়ে গেল? 8। তাহলে 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 कितना होगा? -3/20। अच्छा, और यहाँ पर 2/4 माइनस 3/5, तो 4 और 5 का एलसीएम 20, 10 माइनस 12, तो -2/20। तो देखो इसका भी गेन है और इसका भी गेन ही तो बना, पहले से ज्यादा मिल रहा है। देखो पहले 1/4 मिलता था, अभी कितना मिल रहा है? 2/5। ठीक है। अच्छा, तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे, मतलब शेयर का वैल्यू कैसे करेंगे? तो गुडविल कितना है? 1,20,000। अब देखो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेगा। तो शिवम चला जा रहा है, तो शिवम को गुडविल का हिस्सा मिलेगा। देगा कौन? जो गेन कर रहा है, दोनों देगा। ठीक है, ये जो शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ शिवम। तो पहला बात है, शिवम को मिलेगा कितना? 1,20,000 गुडविल था, उसमें उसका हिस्सा। ठीक है, मतलब उसका सैक्रिफाइसिंग हिस्सा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चला जाता है सैक्रिफाइस जो है वही उसका रेशियो भी है। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 30,000। तो ये देगा कौन? हाँ, कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कितना है? 3/20 और 2/20। तो 20/20 तो हट जाएगा, कितना होगा? 3:2। तो ये 30,000 को 3:2 में दिया जाएगा। तो 3/5 और 2/5, 3/5 कौन देगा? सत्यम, और ये सुंदरम। ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा? 18,000। और तो सत्यम कितना देगा? 18,000 गुडविल के लिए। किसको देगा? शिवम को। और ये कितना देगा? 12,000। ठीक है, तो जो देगा उसके पास से अमाउंट कम हो जाएगा। अगर हम कुछ दे रहे हैं पैसा, तो मेरे पास से तो कम होगा। तो कम, यहाँ पर कैपिटल कम होने से क्या होता है? कैपिटल लाइबिलिटी होता है। कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। कम होने से क्या होता है? डेबिट। तो कैपिटल कम हो रहा है, तो सत्यम कैपिटल डेबिट, सुंदरम्स कैपिटल डेबिट टू शिवम्स कैपिटल, क्योंकि शिवम को मिल रहा है तो उसके कैपिटल में ये अमाउंट जाएगा 30,000। और ये कितना हो जाएगा? लेकिन हम लोग को तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने बोला। अच्छा, एंट्री यहाँ क्यों लिख रहे हैं? एंट्री तो वहां लिखना चाहिए था। আমি বোকার মতো দুবার খাটছি, এখানেই তো লিখতে হবে আমাদেরকে। हाँ, तो एंट्री तो मेन लिखना ही है, हम लोग को एंट्री करने बोला है। हाँ, तो बोलो क्या लिखना था? मेरा पेज पलट गया। सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट टू शिवम्स कैपिटल। 18, 12 और 30। बीइंग, इसका नरेशन लिखना होता है बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, अच्छा, और क्या लिखे बोलो? और क्या एंट्री बाकी है हम लोग का? एक जो है, अब देखो, अब इनका कैपिटल को बैलेंस 3 लाख ना कितना बोले ना बनाने के लिए कितना लाना पड़ेगा, वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, जाने वाले पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। तो जाने वाले पार्टनर कौन है? शिवम। तो शिवम को क्या मिलेगा जनरल रिजर्व से? तो तुम लोग नोट डाउन करो कितना मिलेगा? 20,000। अच्छा, और क्या मिलेगा? रिवैल्यूएशन से 9,009। तो ऐड करो, पहला वाला कितना था? 900। अच्छा, और गुडविल का कितना मिलेगा? टोटल करो। और कैपिटल लेके जाएगा, वो थोड़ी ना छोड़ के जाएगा। 1,48,000 कितना होगा? तो ये मिलेगा। ठीक है, और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो शिवम को जब हम लोग उसका हिस्सा देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? तो हाँ, तो शिवम का कैपिटल क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि वो तो अब हमारे बिजनेस में नहीं रहेगा। तो शिवम्स कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या लिखेंगे? शिवम्स लोन अकाउंट, क्योंकि बोला है पैसा अभी नहीं दे सकता है फर्म, तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा। और ये क्योंकि हमें लेजर नहीं करने बोला है, तो तुम लोग को टोटल
कैलकुलेटर पे करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्रेडिट देखा ऐड करना, डेबिट देखा लेस करना, और उधर से कैपिटल लेना पड़ेगा। 2,07,900 900 तो 900, ठीक है। 2,07,900 ये हो गया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि कैपिटल को 3 लाख बनाने के लिए इनको कुछ पैसा एडजस्ट करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे कैसे, मतलब बिना लेजर बनाए। 3 लाख की राशि बोलो। देखो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, देखो पहले 3 लाख को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो देखो कैपिटल कितना कितना होना चाहिए उसका वर्किंग नोट बनाओ, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। तो देखो कितना बोल रहा है, 3 लाख। 3 लाख को किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3। तो 2:3 मतलब 2/5 और 3/5। तो 2/5 किसका है, सत्यम का, और ये सुंदरम का। तो 2/5 कितना होता है, 1,20,000 1,80,000 इतना रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका कैपिटल वैसे हो कितना रहा है। तो हम पहले सत्यम का सिखा रहे कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो सत्यम का कैपिटल कितना है पहले से, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1,95,000। ये क्या है, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अब बाकी एंट्री में जाओ, तुम लोग देखो कि सत्यम का कैपिटल कितने बार डेबिट हुआ है और कितने बार क्रेडिट हुआ है। तो देखो सत्यम का कैपिटल जनरल रिजर्व मिलेगा तो क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट होने से 20,000 क्या होगा, ऐड करो इधर 20,000 क्रेडिट, ठीक है। अच्छा फिर देखो इसके बाद का एंट्री देखो, ये था बिल्डिंग रिवैल्यूएशन। तो यहाँ कोई कैपिटल एंट्री नहीं है, आगे जाते हैं, यहाँ देखते हैं सत्यम्स लोन। और यहाँ तो कैपिटल नहीं है, देखो लोन बोला है, ठीक है। तो लोन और कैपिटल थोड़ी एक चीज होता है। फिर क्या बोला है, 9,900 ये भी मिल रहा है, प्रॉफिट है, तो ये भी क्या होगा, ऐड होगा। 9,900 क्रेडिट, आर किशु नहीं था तो अच्छा ये माइनस होगा। गुडविल के लिए दे रहा है 18,000, ये हम लोग का डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये सब टोटल करो तो पता चलेगा कि इनका कैपिटल कितना हो रहा है नॉर्मली, 2,06,900। लेकिन इनको अपना कैपिटल कितना बनाना है, तो फिर बोलो पैसा लाएगा कि वापस लेके जाए, लेके जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल है उसमें से सिर्फ 1,20,000 ही तो रखना है, बाकी लेके जाना है। तो कितना लेके जाए, ठीक है। तो पैसा लेके जाएगा तो एंट्री क्या होगा, पैसा जा रहा है तो टू बैंक, ठीक है। और कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल वैसे तो इतना हो रहा है, हम लोग 1,20,000 करेंगे तो कैपिटल तो कम हो जाएगा। तो कैपिटल कम होने से क्या होगा, डेबिट, ठीक है। सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 86,900 टू बैंक। तो देखो लेजर बनाना चाहते हो तो वर्किंग नोट में लेजर बना सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन बिना लेजर बनाए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सेम तरीके से तुम लोग उसका बना के दिखाओ सुंदरम का, ठीक है। देखो कैपिटलটা হচ্ছে सुंदरमेर 1,12,000। जैसा ये किया वैसे ही करके देखो, होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, ठीक है। सुंदरम, ठीक है। इसका पहले से हम कैपिटल लिख देते, वो इंफॉर्मेशन तो तुम लोग के पास है नहीं, मेरे पास है। देखो মনে হচ্ছে 20,200 है, ठीक है। 1,12,000 इसका कैपिटल था पहले से। अच्छा इसको क्या क्या मिला, इसको भी शायद जनरल रिजर्व का उतना ही मिला है ना, 40,000। अच्छा तो जनरल रिजर्व में मिला है 40,000, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिला है 19,800। इसका सब ज्यादा है, मतलब इसका रेशियो 2 था। तो 20 का 40 कर देंगे, ठीक है। और ये 9,900 का 19,800, और -12,000 गुडविल का, ठीक है। तो अब ये 3 ऐड और ये लेस करो, देखो कितना, 169, 59,800। तो 159,800 इसका कैपिटल हो रहा है, बट इसका कैपिटल होना कितना चाहिए, 1,80,000। तो इसके पास पैसा कम है, तो ये कैपिटल को 180 बनाने के लिए और भी पैसा लेके आएगा। कितना लाएगा, डिफरेंस देखो। तो पैसा लाने से क्या एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट
टू सुंदरम्स कैपिटल। इसमें क्या लिखोगे? नरेशन लिखना है बी। इसमें ये सत्यम वाले में क्या लिखोगे? बी अमाउंट विथड्रॉन, क्योंकि इसने पैसा निकाला, इसका ज्यादा था। फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट लिख दो, कैपिटल एडजस्टमेंट। और इधर लिख दो बी, इसमें क्या लिखा? बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। और उसमें और एक चीज भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू पीएसआर, ठीक है, एडजस्टेड इन पीएसआर ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इसका नरेशन नहीं लिखा हम लोगों ने, सभी का लिखा, तो ये भी लिख देते। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। अब बनाना है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या लिखोगे? कैपिटल लिखो सबसे पहले। कैपिटल कितना लिखोगे? ये वाला 1,20,000 और 1,80,000, इतना ही तो कैपिटल बनाना था ना। तो उसके लिए जिसका पैसा कम हुआ उसने पैसा दिया, और जिसका ज्यादा हुआ वो विथड्रॉल कर दिया। तो सत्यम का 1,20,000 और सुंदरम का 1,80,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लोन, लोन भी तो चला गया। सत्यम क्या लोन इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट नहीं हुआ, तो लोन क्या हो गया? बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म। क्रेडिटर 75, लेकिन एक लोन बना किसका? शिवम। शिवम का लोन बना, कितना हो रहा है? 900। और ये सन्ड्री डेटर, सॉरी क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना होगा? 75, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं था, तो ये जितना था उतना ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है। एसेट साइड में लिखो बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बिल्डिंग था 2,50,000, कितने से इंक्रीज हुआ है? तो फिर कितना हो जाएगा? 3 लाख। प्लांट 1,60,000 था, इसका डेप्रिसिएशन हुआ है कितना? 10% ना की है ওই যে ओ हाँ, वैल्यू को बोला था ना कि 10% कम करो। हाँ, तो फिर 16,000, तो कितना हो जाएगा? 44 হবে 1,44,000, ठीक है। अच्छा, स्टॉक इन्वेस्टमेंट रहेगा? नहीं, इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? लोन के साथ सेटल हुआ ना। ये लोन जिसका था सत्यम का, वो तो इन्वेस्टमेंट लेके चला गया। तो जो चीज लेके चला गया वो हमारे पास कहाँ से आएगा? स्टॉक जैसा है वैसा लिख दो, 45 to 80, क्योंकि स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल, इसमें पीबीडीडी था, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल 68,000, 3,400, कितना हो जाएगा? और इसके बाद बैंक है शायद, बैंक। तो बैंक में अमाउंट आया है गया है तो सब ऐड करो, ठीक है। बैंक का यहाँ बैलेंस कितना है? 95,720। अब इसमें कितना ऐड हुआ लेस हुआ वो तुम लोग को एंट्री बताएगा। जाओ जर्नल एंट्री में चेक करो कहाँ कहाँ बैंक से एंट्री है। पहला एंट्री में कोई बैंक नहीं है, सेकंड में भी कोई बैंक नहीं है, थर्ड में भी कोई बैंक नहीं है, फोर्थ में भी कोई बैंक नहीं है, फिफ्थ में कोई बैंक नहीं है, सिक्स्थ सेवेंथ दोनों में बैंक नहीं है, लास्ट 2 एंट्री में बैंक है। एक में क्रेडिट, एक में डेबिट। डेबिट वाला ऐड होगा, क्रेडिट वाला लेस होगा। तो 20, हाँ 2,200 ऐड, 86,900 लेस। अब देखो क्या रहा है, देखो কত আসছে আগে 2,200 ऐड और 86,900 लेस। কত? 290 আসবে, 20, হ্যাঁ 29,020 আসবে। 20,200 তো ऐड হবে, 2,200 টা ऐड হবে और 86,900 लेस होगा, तो आना चाहिए 29,020।
और टोटल करो। 5,82,900। ठीक है, 5 लाख दोनों साइड आ रहा है। देखो अगर तुम लोग पार्टनर्स कैपिटल वर्किंग नोट में बनाओगे तो तुम लोग को टाइम ज्यादा लगे, उसमें लिखोगे फिर उसको एडजस्ट करोगे, इसमें लेकिन जल्दी हो जाए, है ना। देखो अकाउंट्स का तो बेस ही जर्नल होता है, ठीक है, लेजर कुछ अलग थोड़ी होता है, नहीं जर्नल अगर नहीं पता तो लेजर क्या करोगे, लेजर तो कुछ अलग चीज है नहीं, जर्नल ही मेन। एमसीक्यू नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वो नहीं पता हो তো স্কিপ কিয়া জেএলপি, কারণ এর মধ্যে জেএলপিটা মিক্সড আপ আছে। जर्नल एंट्री दिखाए अच्छा, दिखाते हैं रुको। ठीक है आज इतना ही करते, टाइम हो गया है, देख रहे हैं 7 बज गया, ठीक है। जर्नल एंट्री दिखा तो रहे समीक्षा, लेकिन कौन सा दिखाए, 1 2 3 4 नंबर बताओ, मतलब ऊपर के साइड दिखाएगी नीचे के साइड, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा लास्ट नीचे के साइड, ठीक है ये दिखा रहा है, देखो ये वाला चाहिए, ठीक है लिखो, हो जाने से मुझे मैसेज करना, ठीक है हो गया बोल के। हाँ। দেখো রিটায়ারমেন্টটা কিন্তু এটা সেকেন্ড ক্লাসে, যদি রিটায়ারমেন্টের কথা বলো তাহলে এটা প্রথম থেকেই করছি, এটা সেকেন্ড ক্লাস। এবার তুমি যদি বলো যে আমি একদম পার্টনারশিপের, কারণ পার্টনারশিপটা তো অনলি রিটায়ারমেন্ট নয়, পার্টনারশিপ মানে ইন্ট্রোডাকশন, পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, গুডউইল, অ্যাডমিশন, রিটায়ারমেন্ট, ডেথ, ঠিক আছে। যদি রিটায়ারমেন্ট টপিকের কথা বলে তাহলে এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস, রিটায়ারমেন্ট মানে আজকে যে করলাম এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস। সেটা দেখো যখন পার্টনারশিপটা আবার হবে মানে এটা শেষ হবে, দেখো মানে আমার হচ্ছে মানে টপিক ওয়াইজ চলে, তো মানে আমার যেরকম ভাবে ক্লাসে, মানে আমি এখন পার্টনারশিপটা স্টার্ট করেছি, তো এরপরে হবে ডিসলিউশন, ঠিক আছে, ডিসলিউশন হলে পার্টনারশিপটা আমার কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন আমি অন্য টপিক ধরবো, এখন আর পার্টনারশিপ আমি ধরবো না। মানে আমার একটা সার্কেল থাকে, একটা সিস্টেম থাকে যে কোনটার পর কোনটা করাবো, ঠিক আছে, তো এখন তো পার্টনারশিপ নতুন হতে টাইম আছে, মানে এখন আমার অন্যান্য টপিক চলবে, আবার পার্টনারশিপটা যখন স্টার্ট হবে তখন, তো সেটা এখন টাইম আছে, 2 to 3 months পরেই হয়তো স্টার্ট হবে, এখন পার্টনারশিপ আর স্টার্ট হবে না, মানে এটার পর আবার অন্যান্য টপিক গুলো। আমি যেটা বললাম তুমি একবার ভেবে দেখতে পারো, যে করাতে তো কোনো সমস্যা নেই, কারণ দেখো যখন ডিসলিউশন করবে তখন কিন্তু একটা সম্পূর্ণই আলাদা জিনিস আমরা পড়বো, যখন তুমি ডিসলিউশনটা করবে তখন কিন্তু তোমার ওটা অ্যাডমিশন, রিটায়ারমেন্ট, ডেথ, ওগুলোর কোনোটার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, ইভেন বেসিক অফ পার্টনারশিপের সাথে ওটার কোনো সম্পর্ক নেই, ডিসলিউশন একটা আলাদাই কনসেপ্ট, ডিসলিউশন হলে ডিসলভে কি কি রুলস হয়, তখন কিন্তু ওটা কোনো তোমার কোনো আগের, এটাও যদি বলো যে বরং যদি তুমি এটা বলতে পারো যে রিটায়ারমেন্টের প্রথম ক্লাসটা দিয়ে দিন ম্যাম, সেটা তুমি করতে পারো, প্রথম ক্লাসটা শুনলে তোমার হয়তো একটু সুবিধে হলো। আর এখানে যেমন ওখানে একদম ইন্ট্রোডাকশনটা যেটা বলা আছে, যেটা আমি তোমাকে একটুখানি বললাম যে গুডউইলটা এইভাবে হবে বা এটা, আর যদি ডিসলিউশনটা দেখবে, ডিসলিউশনটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে একদম আলাদাই কনসেপ্ট, তার সাথে কিন্তু তোমার পিএল অ্যাপ্রোরও কোনো লিঙ্ক নেই, ঠিক আছে। এ ঠিক है क्लास हो गया है, हाँ पीएल अप्रोरो